आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं पापिया आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं आप सभी लोगों की स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने की खातिर कई सारे वीडियो बनाए हैं और उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट किए हैं, लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन दोस्तों, आज भी मैं उसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा कुछ बातचीत करने के लिए आई हूँ। जैसे दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बता रही थी कि हमारी जो लीवर और किडनी है उसका जो कार्य करने की क्षमता है वो क्षमता दोस्तों 150 से 200 साल, कभी कभार 250 साल भी चलता है। लेकिन ऐसा क्या रीज़न हो गया, ऐसा क्या छोटी छोटी भूल चूक हो गई हमसे कि ये जो किडनी और लीवर की उम्र हो गया, अभी 30 से 40 साल की उम्र में लोगों की खराब हो रहा है ये सब कुछ चीज़ें। दोस्तों, हम सभी लोग जिंदगी में कुछ छोटे छोटे गलतियां करते हैं जिसके वजह से हमारी स्वास्थ्य हमें बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी और समस्याओं को झेलने की मौका देता है। दोस्तों, हम सभी लोग छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं, आज उसी गलतियां के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में मैं आई। दोस्तों, ये जो छोटी छोटी गलतियां, कभी कभार क्या होता है कि हम सभी लोगों के घर में दोस्त आने वाला होता है, रिश्तेदार आने वाला होता है, लेकिन कई रीजन की वजह से क्या होता है वो कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो हमने पहले से कुछ चाय वाय बनवा के रखी थी और हमें लगता है कि इतना महंगाई के ज़माने में हम लोग क्या ये जो चाय बनाई हूँ, चीनी खर्चा किया है और उसके साथ साथ मिल्क भी खर्च हुआ है, तो क्या वो चीज़ मैं फेंक दूँ? तो हम लोग दूसरी बार उसको गर्म करके पीते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि ये जो चाय है ये स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है। और जब आप देखेंगे, जब आप पहली बार चाय बना रहे थे तो चाय का कलर क्या था, कुछ लाल टाइप का था, कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन जब आप उसको दूसरी बार गर्म करेंगे तो उस चाय का कलर कुछ काला टाइप का हो जाता है, यानी कि चाय के अंदर से जो भी टॉक्सिक पदार्थ थे वो बाहर निकल के आते हैं। और दोस्तों, वही टॉक्सिक पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो के हमारे शरीर को खराब करते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहली गलती है। इसी तरीके का छोटे छोटे और भी कई गलती हम लोग करते हैं। जैसे दूसरी क्या गलती है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो ऑफिस में जॉब करते हैं और घर में ना समय पाने की वजह से वो लोग पहले दिन जब रात में रोटी बनाते हैं तो थोड़ा सा आटा को गूंद के फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो अगले दिन सुबह नाश्ता बनाकर ले जा सके। लेकिन दोस्तों, हमारी जो आटे की गुणवत्ता है, जिसको हम रोटी के अंदर हमारे शरीर में पोषण देते हैं, तो वो पोषण क्या होता है 4 घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, 4 घंटे के बाद अगर आटा की पोषण जो था वो ख़त्म हो गया, तो आप जो अगले दिन सुबह रोटी खा रहे हैं, क्या आपको पता है आप क्या खा रहे हैं? क्योंकि उसका जो गुणवत्ता था वो तो ख़त्म हो गया है। दोस्तों, ये सिर्फ पेट भरने के लिए आप खा रहे हैं। आपका शरीर में ना ही कोई पोषण जा रहा है और ना ही आपका शरीर में स्वस्थ रहने का कोई काम कर रहा है। दोस्तों, हमारा तीसरी गलती है दोस्तों क्या कि हम सभी लोग, क्या होता है कि आजकल के ज़माने जो फ्रिज आ गया है, तो हम लोग आज का सब्जी को फ्रिज में रख देते हैं, कल उसको गर्म करके खाते हैं, फिर 1-2 दिन भी रख देते हैं। जैसे चिकन हो गया, मछली हो गया, हम उसे 1-2 दिन तक रख देते हैं और उसे बाहर निकाल के गर्म करके खाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो चीज़ है ये सबसे बढ़िया खतरनाक चीज़ है, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारी फ्रिज की गैस है और वो हमारे सब्जी में निरंतर यानी कि लगातार उसके अंदर जा रहा है, क्योंकि वो गैस से चलता है फ्रिज, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिमाण भी जाएगा वो, और वो सब्जी हम हर रोज़ निकल के खाते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में कोई भी पोषण नहीं मिलता है। क्योंकि हमारी जो सर्वे है, तो उस सर्वे से बताया गया कि किसी भी सब्जी की जो भी क्वालिटी है, जो भी गुणवत्ता होता है, वो दोस्तों 4 घंटे तक रहता है। 4 घंटे के बाद अगर आप उसे गर्म करके खाओगे तो वो सिर्फ आपका पेट भरने का खाना होगा, आपके शरीर में कोई भी पोषण नहीं पहुँचेगा। तो दोस्तों, अब सभी लोगों को पता चल रहा होगा कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और जिसका मासूल हमारी 2 ही चीज़, लीवर और किडनी, उसको भुगतना पड़ता है।
और हमारा जल्दी जल्दी जो लीवर और किडनी की कार्य करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों और एक सबसे बढ़िया गलती जो हम लोग करते हैं, हम सभी लोगों का, अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है तो सभी लोगों का एक चीज़ फेवरेट है, वो है फ्रिज का पानी। कई बाहर से आए तो फ्रिज का पानी पी लिए, कई बाहर गए तो दुकान से फ्रिज का पानी खरीद के खा लिए। दोस्तों आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि पहले के ज़माने में जो बुजुर्ग इंसान थे वो लोग बोलते थे कि ठंडे पानी जहर के समान होता है, और अगर आप पानी को गर्म करके पीते हैं तो वो अमृत के समान होते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तो हम लोग ठंडे पानी ही ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं गर्म लगता है तो हम लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन वही चीज़ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारी की क्रिएट करता है। दोस्तों क्या क्या बीमारी, हमारे अभी बहुत सारे घर में एक प्रॉब्लम दिखाई देता है, ज़्यादातर मम्मी पापा चाचा चाची इन लोगों के अंदर। क्या प्रॉब्लम, किसी का कमर में दर्द रहता है, किसी का घुटने में दर्द रहता है, किसी का पूरी शरीर में जो नर्व होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके दर्द सूजन होता है। दोस्तों ये जो दर्द क्रिएट होता है ये दोस्तों हमारे पानी की वजह से होता है। दोस्तों हम जब भी पानी पीते हैं खड़े होकर पानी पीते हैं, लेकिन हमारे मतलब सलाहकार जो डॉक्टर लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि पानी कभी भी खड़े होकर मत पियो। पानी को जब भी आपको पीना होगा आप बैठ के पिए, क्योंकि जब आप पानी को खड़े होकर पीते हो तो आपका पानी डायरेक्टली जाकर जो भी हमारा जॉइंट है, जो भी हमारा नर्व है उसके ऊपर इफेक्ट करता है और वो तुरंत दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब आप ये बरसों से करते हो तो आपका ये दर्द जमा हो के बाहर निकलता है। क्योंकि दोस्तों आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता था इतने दिनों तक कि हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो प्रॉब्लम हमारे शरीर में कई सालों से मतलब शुरुआत हो जाता है, लेकिन वो बाहर निकलता है जब वो पूरी तरीके से उभर जाता है। यानी कि जब तक आपका ग्लास खाली रहेगा तब तक आपका पानी जितना मर्जी चाहो आप उतना डाल सकते हो, लेकिन जब आपका ग्लास भर जाएगा तो पानी उभर के बाहर आ जाएगा। तो इसी प्रकार के हमारा शरीर है। जब हमारा शरीर में पहला रोग क्रिएट होता है तो हमारे शरीर का जो ऑर्गन्स होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, फिर ऑर्गन्स के बाद हमारी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होता है, फिर जाके पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। और दोस्तों ये होने में कई समय लग जाता है, जैसे माइग्रेन जैसी बीमारी होने में लगभग 3 साल समय लग जाता है, और जो पथरी जैसी बीमारी होने में लगभग 2 से 2.5 साल समय लग जाता है, और किडनी की बीमारी होने में दोस्तों 90% किडनी आपका डैमेज हो जाता है, फिर भी आपको पता नहीं चलता है। दोस्तों सबसे जो मतलब भयंकर बीमारी है कैंसर जैसी सेल, कैंसर की जो सेल है कोष है वो डेवलप होने में लगभग 6 साल लगता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में एक दिन में कुछ भी क्रिएट नहीं होता है, वो सालों साल से उसका प्रॉब्लम होते फिर वो क्रिएट हो रहा है। दोस्तों हमें ये सब कुछ चीज़ें शायद हर दिन मतलब हर वक्त पता नहीं चलता है, हर वक्त सुनने को नहीं मिलता है, समझने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है, कोई अपने कामों में व्यस्त है, कोई अपनी ज़िंदगी को करियर बनाने में व्यस्त है, कोई पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है। तो इतनी जो व्यस्तता की जो शेड्यूल होता है, बिजी जो शेड्यूल होता है, इस शेड्यूल के अंदर हमें इन सब चीज़ों में ध्यान देने का मौका नहीं मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी लोगों से बस 10 मिनट 12 मिनट करके वक्त लेती हूँ, और मुझे जो कुछ भी नॉलेज आज मिली है, मैं जो कुछ भी आज जान पाई हूँ, और जिसकी वजह से मैं बहुत सारे इंसानों को आज हीलिंग की पहुँच में यानी कि उनका शरीर को ठीक करने की बात में लगी हूँ। तो किससे क्या बीमारी होता है, क्या प्रॉब्लम होता है और किस तरीके से सृष्टि होता है, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों के बीच बैक टू बैक बहुत सारे वीडियो लेके आई हूँ, और आप सब लोग देखे भी है, और मुझे लगता है कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं कि ये सारा प्रॉब्लम होता है सभी के घर में। आज मैं जो भी 3-4 गलतियाँ के बारे में बताई हूँ, मुझे लगता है ये 90% लोगों के घर में ये दिखाई देता है। दोस्तों अगर आप मुझसे सहमत है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम परेशानी है, कुछ भी दिक्कत है, चाहे तो मुझसे सलाह ले सकते हैं। ये नहीं कि मैं आपको पूरी तरीके से ठीक कर दूँगी सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इन सब चीज़ों के अंदर पढ़ाई लिखाई मैं कर रही हूँ, और मुझे ये सब कुछ चीज़ें में पता चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको
तो दोस्तों ये मेरा जो सप्लीमेंट का वीडियो है ये मेरा 3rd पार्ट था। अभी भी 2 पार्ट बाकी है। आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मतलब ध्यान को बना के रखिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं और कल फिर से आप सब लोगों के बीच कुछ नया चीज़ को जानकारी लेकर आऊँगी और कुछ नया चीज़ आप लोगों को बताऊँगी। उस समय तक आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ये गलतियाँ ना करने की कोशिश कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।